मारने का ऑर्डर मिला है। यदार्जुनो गतो दूरम योद्धुं संशप्तकैः अदुबर चल तू भी अभिमन्युं विना चल निकल। चलो कशिश यहाँ से। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है तुषार? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कर। मैं सब जानती हूँ कि ये सब तुम्हारी चाल है। तुम सब के सब मिले हो। चाल? अब मैंने क्या किया? मेरे सूजल को मारा है तुमने तुषार। वो सूजल नहीं था, वो सूजल ही था। झूठ बोल रहे हो तुम। मार डाला तुम। खूनी हो तुम, खूनी। समझने की कोशिश करो कशिश। इस वक्त चलो यहाँ से। तुम्हें जो बात करनी है बात न कर लेना। वो गौर से चलो यहाँ से। कशिश तुषार ठीक कह रहा था, वही रघु। कशिश! अब तो मानती हो ना कशिश कि मैं सच बोल रहा था? फिर ये मेरे हाथ में होते तो मुझ पर कभी गोली नहीं चलाते। कशिश चलो।
हाय कशिश। तुम यहाँ? हाँ भाई, जहाँ तुम वहाँ मैं। आई नो, इस वक्त तुम मुझे बहुत बुरा कह रही है ना, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। जब तक मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखता, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। अब देखो ना, जिसे तुम अपना सूजल समझती थी, वो कौन नहीं, वो सूजल नहीं बल्कि मेरा आदमी रघु था। अब देखो ना, मैंने एक बार फिर से तुम्हें कितना दुखी कर दिया। अब तुम समझ रही होगी कि मैं कितना बुरा आदमी हूं। नहीं कशिश, मैं बिल्कुल बुरा नहीं, बल्कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बहुत बुरा। गरेवाल परिवार ने जो मेरी मां के साथ किया, उसकी सजा तो तुम्हारे खानदान को मिलकर रहेगी कशिश। तो मैंने सोचा वो शुरुआत तुमसे क्यों की जाए। और ये तो सिर्फ शुरुआत है कशिश। अब देखना स्वयं शेरगिल कैसे तुम्हारी जिंदगी के पन्ने पर मातम और मायूसी लिख देगा। देखते रहना। मैंने कहा था ना कशिश कि मैं सच कह रहा हूं। क्या हुआ? सुन भी कशिश, क्योंकि ये बिल्कुल सच कह रहा है। He is perfectly right। अरे उस दिन भी कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि गुनहगार मैं नहीं, गुनहगार स्वयं शेरगिल, सजा इसे मिलनी चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने इसकी बात पर यकीन ही नहीं किया। अब देखो ना, कसूर किसी और ने किया और सजा किसी और। Really bad, really bad। और तुम भी ना तुषार, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि लोग कहने वालों की बातों का नहीं, बल्कि बताने वालों की बातों का यकीन करते हैं। अब देखो ना मुझे, मैं झूठ को भी सच की तरह साबित करता हूं और लोग उसका यकीन करते हैं। उस दिन तुम्हारे कोर्ट में चिल्लाने के बावजूद तुमने मेरा क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया तुषार? क्योंकि मैं हर काम कानून के दायरे में रहकर करता हूं और मैं आगे भी सारे काम कायदा प्लस कानून के साथ करता रहूंगा। वैसे ये सब मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो एक सच और सुनो, उस दिन तुम्हारे और तुषार के बीच में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अगर तुम्हारे सूजन या फिर मेरे भेजे हुए रघु ने तुम्हारी ड्रिंक्स में मिलावट नहीं की, इसमें तुषार की कोई गलती नहीं है। वो तो तुम्हारे प्यार के बीच में मैं आ रहा हूं। वरना ये आदमी तो सच्चा प्यार करता है। मैंने कितने प्यार करने वाले देखे, लेकिन तुषार जैसा कोई नहीं। जानते हो कशिश, इसने तुम्हारे लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया। ये चाहता तो सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकता, लेकिन एक सच्चे आशिक की तरह इसने तुम्हारा दर्द देखा सूजल के लिए, तुम्हारे प्यार को समझा। इसीलिए तो मेरे कहने के बाद लाख ना चाहते हुए भी सिर्फ मेरे कहने पर चारू से शादी कर ली। वैसे तो अब तुम दोनों का भी वक्त पूरा हो गया है कशिश, क्योंकि ये सच्चाई सुनने के बाद मैं तुम्हें जिंदा तो छोड़ नहीं सकता। वैसे एक सच और है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। Forget it। मरने से पहले मैं किसी की जिंदगी पर इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहता। चल, चल पीछे चल। सब पीछे। बहुत गलत कर रहे हो तुषार। कशिश गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी चलाओ। चलो कशिश, कशिश गाड़ी में बैठो।
चलो विजय। बहुत महंगा पड़ेगा सुशांत। देखते हैं कैसे महंगा पड़ेगा और कैसे नहीं। चलो सीधे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैंने कहा गाड़ी रोको। बाहर निकलो, उतरो। क्या हुआ? कशिश का कुछ पता चला? हाँ मॉम, कशिश की किडनैपिंग के पीछे स्वयं का हाथ है। ये सारा प्लान स्वयं का था। उसी ने कशिश का किडनैप करवाया था। इनफैक्ट हम और तुषार ने मिलकर उन्हें छुड़वाया भी था, पर पता नहीं भागते वक्त वो लोग कहाँ गायब हो गए। अगर इस सब के पीछे स्वयं का हाथ है तो हमें इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर स्वयं के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करनी चाहिए। कम ऑन, लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। चलो चलिए अभी। हमारी तो समझ में नहीं आ रही आखिर ये सब हुआ कैसे। और इसके सिवा कुछ और पता है आपको? जी जितना जानते थे आपको बता दें। आप जरा जल्दी करेंगे प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, आप एक कंप्लेंट जल्दी क्यों नहीं लिख रहे? जब हम कह रहे हैं आपसे कि ये सब कुछ स्वयं ने करवाया तो आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? हाँ देखिए मिस्टर, आज तक यहाँ पर जैसा होता है वैसे ही होगा। आपके सिर्फ ये कहने से कानून किसी शरीफ आदमी को गिरफ्तार नहीं कर लेगा। उसके लिए सबूत होना चाहिए। वो है आपके पास? एक सबूत है मेरे पास। ऋषि बेटे टेक इट। मिस्टर ग्रेवाल, आप इन्हें समझा लीजिए, ये पुलिस स्टेशन है, इनका घर नहीं। जी इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हाँ आप प्लीज हमारी रिपोर्ट पर गौर कीजिए और जल्द से जल्द स्वयं को गिरफ्तार कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो चलो आओ बेटे। स्वयं, जरूर कोई बात है। तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? आखिर मुझे बताते क्यों नहीं? कुछ नहीं मॉम, काम का प्रेशर कुछ ज्यादा है। मेरी आंखों में देख के कहो, क्या तुम्हारी परेशानी की वजह सिर्फ तुम्हारा काम है? आप भी ना मॉम। बताओ ना मुझे स्वयं। मैंने वो सुजल को मार दिया। तुमने सुजल को मार डाला? हाँ मॉम, वो सुजल दरअसल रघु था, मेरा भेजा हुआ आदमी। लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मॉम, मैं उन गरेवाल्स को वहां पे चोट पहुंचाना चाहता था जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो, और मैंने उन्हें यहाँ पे चोट पहुंचाई है मॉम, यहाँ पे। लेकिन तुमने उस रघु को मारा क्यों? जरूरी था मॉम, बहुत जरूरी था, क्योंकि रघु भूल गया था कि अगर स्वयं शेरगिल किसी को बना सकता है तो एक चुटकी में उसे खत्म भी कर सकता है। इसीलिए मैंने उसे सीधा ऊपर भेज दिया। लेकिन आप फिक्र मत करो मॉम, क्योंकि ये राज राज ही रहेगा। इसका कोई भी सबूत नहीं बचा है कि कोई भी ये साबित कर सके कि रघु को सूजल बनाकर मैंने ही वहां पे भेजा था। और आज सवाल कशिश और तुषार का, वो तो पहले से वक्त की मार झेल रहे, किस किस से बचेंगे? लेकिन बेटा, अगर पुलिस को पता चल गया तो? प्लीज मॉम, आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देख स्वयं, जो कुछ भी हुआ सो हुआ। स्वयं, मुझसे वादा करो,
इसके बाद तुम ऐसे कोई काम नहीं करोगे जिससे तुम्हारी जान पे खतरा हो। प्रॉमिस मी बेटा। ओके मॉम, ओके, आई प्रॉमिस यू। अब से मैं वही करूंगा जो आप चाहती हैं। ओके? स्वयं तुमने कशिश और तुषार को कहाँ छुपा के रखा है? हाँ? मुझे क्या पता? तुम्हारी भाभी अपनी बहन के पति के साथ कहाँ पे है? ए स्वयं, कशिश और तुषार को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। धमकी दे रहे मुझे? हाँ? वैसे भी धमकी देना तुम्हारे खानदान की गंदी बीमारी है। वैसे अभी तक तो मैंने उन दोनों के साथ कुछ किया नहीं, लेकिन अगर किया भी होता तो क्या बिगाड़ लेता? हाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।